नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 6 द्रव्य की संरचना इस पाठ का स्वाध्याय तक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके अच्छे तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 6 द्रव्य की संरचना, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, उचित पर्याय चुनकर नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखो। उसमें से पहला है, ठोस के कणों में अंतर आणविक बल खाली जगह होता है। ऑप्शन में दिया गया कम से कम, मध्यम, अधिक से अधिक और अनिश्चित। इसके उत्तर में आएगा अधिक से अधिक। ठोस के कणों में अंतर आणविक बल अधिक से अधिक होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुणधर्म को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया ढलनशीलता, असंपीड्यता, प्रवाहिता, प्रत्यास्थता। इसके उत्तर में आएगा प्रत्यास्थता। ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुणधर्म को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्व इन प्रकारों में करते समय खाली जगह इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की प्रावस्था, द्रव्य की रासायनिक संरचना, इनमें से सभी। इसके उत्तर में आएगा द्रव्य की रासायनिक संरचना। द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्व इन प्रकारों में करते समय द्रव्य की रासायनिक संरचना इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को खाली जगह कहते हैं। मिश्रण, यौगिक, तत्व, उपधातु। इसके उत्तर में आएगा मिश्रण। 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को मिश्रण कहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, दूध यह द्रव्य के खाली जगह प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है द्रव्य, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, निलंबन। इसके उत्तर में आएगा विषमांगी मिश्रण। दूध यह द्रव्य के विषमांगी मिश्रण प्रकार का उदाहरण है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, पानी, पारा तथा ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही खाली जगह हैं। ऑप्शन में दिया गया द्रव पदार्थ, यौगिक, अधातु, तत्व। इसके उत्तर में आएगा द्रव पदार्थ। पानी, पारा और ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही द्रव पदार्थ हैं। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इनके बीच खाली जगह रासायनिक बंध है। ऑप्शन में दिया गया 1, 2, 3, 4। इसके उत्तर में आएगा 2। कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इनके बीच 2 रासायनिक बंध होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, असंगत शब्द पहचान कर स्पष्टीकरण दो। पहले में क्या दिया गया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। इसके असंगत में आएगा पीतल, अन्य तीनों तत्व हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प। इसके उत्तर में आएगा हाइड्रोजन, अन्य तीनों यौगिक हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दूध, नींबू का रस, कार्बन, इस्पात। इसके उत्तर में आएगा कार्बन, अन्य तीनों मिश्रण हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल। इसमें असंगत आएगा पेट्रोल, अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक हैं। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, शक्कर, नमक, खाने का सोडा, कॉपर सल्फेट। इसमें असंगत आएगा शक्कर, अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। इसमें असंगत आएगा कार्बन, अन्य तीनों संयोजकता 1 वाले तत्व हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, वनस्पतियां सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल या हरित लवक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनके द्वारा ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले 4 यौगिक कौन से हैं, वे पहचान कर उनके प्रकार लिखो। इसके उत्तर में आएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा यह होता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O पानी। प्रकाश और हरित लवक की सहायता से C6H12O6 ग्लूकोज बनाती हैं प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज तथा क्लोरोफिल यौगिक है। इसके प्रकार क्या है, कार्बनिक यौगिक में आएगा ग्लूकोज, अकार्बनिक यौगिक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी और जटिल यौगिक में आएगा क्लोरोफिल या हरित लवक। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पीतल इस मिश्र धातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक हैं तांबा 70% और जस्ता 30%। इसमें विलायक, विलेय और द्रव्य कौन से हैं?
इसके उत्तर में आएगा पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 70% तांबा और 30% जस्ता का समावेश होता है। अधिक परिमाण या अनुपात वाला विलायक है अर्थात तांबा, कम परिमाण और अनुपात वाला विलेय है अर्थात जस्ता, अतः विलयन पीतल है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, घुलनशील लवणों के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। कुछ जल संग्रहों की लवणता या पानी में लवणों का अनुपात इस प्रकार है। लोनार सरोवर 7.9%, प्रशांत महासागर 3.5%, भूमध्य सागर 3.8%, मृत सागर 33.7%। इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की दो विशेषताएं स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा मिश्रण के घटकों या पानी में लवणों का अनुपात का परस्पर रासायनिक संयोग नहीं होता। दूसरा, घटकों का भारात्मक अनुपात निश्चित नहीं होता। और तीसरा है घटकों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। उसमें से पहला है द्रव अवस्था वाले तत्व, पारा Hg, ब्रोमीन Br2। दूसरा है गैसीय अवस्था वाले तत्व, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। तीसरा है ठोस अवस्था वाले तत्व, लोहा Fe, तांबा Cu, चांदी Ag। चौथा है समांगी मिश्रण, समुद्र का पानी, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। पांचवा है कलील, दूध और रक्त। छठवा है सेंद्रीय यौगिक, ग्लूकोज, यूरिया। सातवां है जटिल यौगिक, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। आठवां है असेंद्रीय यौगिक, सोडा, जंग, चूने का पत्थर। नौवां है उपधातु, सिलिकॉन, आर्सेनिक। 10वां है एक संयोजकता वाले तत्व, सोडियम Na, पोटेशियम K और क्लोरीन Cl। 11वां है दो संयोजकता वाले तत्व, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, आगे दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उस यौगिकों के घटक तत्वों के नाम और संकेत लिखो तथा उनकी संयोजकता पहचानो। तो पहला क्या दिया गया, KCl। KCl क्या होता है, K जो होता है वो पोटेशियम होता है और Cl जो होता है क्लोरीन होता है और दोनों की संयोजकता है 1:1। दूसरा दिया गया HBr, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन H है और ब्रोमीन Br है, इनकी भी संयोजकता 1:1 है। MgBr2, मैग्नीशियम Mg होता है और ब्रोमीन क्या होता है, Br होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और ब्रोमीन की संयोजकता 1। K2O, K क्या है, पोटेशियम और O है ऑक्सीजन, तो K की संयोजकता है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। NaH, सोडियम Na और हाइड्रोजन H, सोडियम की संयोजकता 1 और हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1। CaCl2, कैल्शियम Ca और क्लोरीन Cl, कैल्शियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1। साथ में दिया गया CCl4, C कार्बन और क्लोरीन Cl की संयोजकता 1। HI, हाइड्रोजन H की संयोजकता 1 और आयोडीन की संयोजकता 1। H2S, हाइड्रोजन H की संयोजकता 1 और सल्फर H की संयोजकता 2। Na2S, सोडियम Na की संयोजकता 1 और सल्फर H की संयोजकता 2। FeS, लोहा Fe की संयोजकता 2 और सल्फर H की संयोजकता 2। BaCl2, Ba बेरियम की संयोजकता 2 और Cl क्लोरीन की संयोजकता 1। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, कुछ द्रव्यों की रासायनिक संरचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है, उस आधार पर द्रव्यों का मुख्य प्रकार निश्चित करो। तो समुद्र का पानी में क्या क्या है, H2O प्लस NaCl प्लस MgCl2, तो ये किस में आएगा, मिश्रण में। दूसरा है ऊर्ध्वपातित पदार्थ H2O यौगिक, गुब्बारे में भरी गई हाइड्रोजन गैस H2 तत्व, LPG सिलेंडर में भरी हुई गैस C4H10 प्लस C3H8 मिश्रण, खाने का सोडा NaHCO3 यौगिक, शुद्ध सोना Au तत्व, ऑक्सीजन की नलियों में भरी गैस O2 तत्व, कांसा Cu प्लस Sn मिश्रण, हीरा C तत्व, कॉपर सल्फेट या नीला तोता CuSO4 यौगिक, चूने का पत्थर CaCO3 यौगिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस H2O मिश्रण। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, वैज्ञानिक कारण लिखो। उसमें से पहला है हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करती है, परंतु पानी आग बुझाने में सहायता करता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है। दूसरा, यौगिकों में उसके घटक तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म नहीं पाए जाते, बल्कि घटक तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तीसरा, इसीलिए हाइड्रोजन ज्वलनशील और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होते हुए भी इन दोनों से निर्मित पानी न तो ज्वलनशील है और न ज्वलन में सहायक, बल्कि वह आग बुझाने में सहायता करता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, कलिल के घटक पदार्थ छानने की क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रत्येक कलिल अर्थात कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा,
कलिल के कणों का आकार या व्यास लगभग 10⁻⁻5 मीटर होता है। तीसरा, सामान्य छन्नक पत्रों के छिद्रों का व्यास अधिक अर्थात 10⁻⁻5 मीटर से अधिक होने के कारण कोलाइड के कण उस पर अटकते नहीं, इसीलिए किसी कलिल के घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा, नमकीन ऐसे सभी स्वाद होते हैं और वह गिलास में डाल सकते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, नींबू का शरबत वास्तव में एक मिश्रण है। यह नींबू के रस, पानी, शक्कर तथा साधारण नमक आदि से बनाया जाता है। दूसरा, यह शरबत बनाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। और तीसरा है, हम जानते हैं कि किसी मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म पाए जाते हैं। नींबू के शरबत में भी उसके घटक पदार्थों नींबू, शक्कर, नमक के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसीलिए नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा तथा नमकीन आदि स्वाद होते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन ये गुणधर्म होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, घटक कणों या परमाणु या अणुओं के मध्य बल को आंतर आणविक बल कहते हैं। दूसरा, ठोस में इन कणों को निश्चित स्थान पर एकत्रित गठन करके रखने के लिए ये बल पर्याप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन का गुणधर्म होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से प्राप्त होने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से प्राप्त करो। उसमें से पहला है कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 और क्लोरीन की संयोजकता 1। तो इसके उत्तर में आएगा सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो। क्या क्या है संकेत, CCl, कार्बन का C और क्लोरीन का Cl। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। तो संयोजकता भी दिया गया है, कार्बन का 4 और क्लोरीन का 1। सोपान 3 में संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। तिर्यक गुणा कर दो, C का गुणा 1 में और Cl का गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा Cl4। तो हमारा अणुसूत्र क्या मिलेगा, CCl4। अब अगला करते हैं। तो N से क्या होता है, नाइट्रोजन, और H से होता है हाइड्रोजन। इसको भी ऐसे करना है। सोपान 1 में घटक तत्वों का संकेत लिखो, N और H दिया गया है। सोपान 2 में तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। N की संयोजकता 3 दी गई है और H की संयोजकता 1 दी गई है। सोपान 3 में संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। N का गुणा 1 में हुआ तो N आएगा और H का गुणा 3 में किया तो H3, तो NH3 आ गया। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कार्बन C संयोजकता 4 व ऑक्सीजन संयोजकता 2। तो इसके उत्तर में आएगा सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो C और O। सोपान 2 में तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। C की संयोजकता 4 और O की संयोजकता 2। सोपान 3 में संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। तो C में 2 का गुणा किया तो C2 और O में 4 का गुणा किया तो O4। अंतिम अणुसूत्र में घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या न्यूनतम पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, अतः सूत्र C2O4 को उचित अंक 2 से भाग दो। 2 से भाग देने पर अंतिम अणुसूत्र प्राप्त होता है CO2। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, Ca कैल्शियम की संयोजकता 2 व ऑक्सीजन O की संयोजकता 2। इसको भी वैसे करना है। सोपान 1 में क्या आएगा, घटक तत्वों का संकेत लिखो Ca और O। सोपान 2 में तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। Ca की संयोजकता 2 और O की संयोजकता 2। उसके बाद में है सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणन से मिला सूत्र क्या है, Ca2O2 और उचित अंक 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, CaO। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।